कभी सोचा है, एक साधारण सा दिखने वाला फूल हमें जिंदगी का इतना बड़ा फलसफा कैसे सिखा सकता है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के मशहूर निबंध शिरीष के फूल के मुताबिक बिल्कुल सिखा सकता है। तो आइए आज इस फूल के अंदर छुपे हुए गहरे सच को समझने की कोशिश करते हैं। तो सवाल यही उठता है कि आखिर एक फूल हमें जिंदगी के बारे में सिखा भी क्या सकता है? असल में ये सवाल ही इस पूरे निबंध की आत्मा है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपने आसपास की चीजों में कितनी बड़ी बड़ी बातों को अनदेखा कर देते हैं। देखिए आज का हमारा सफर कैसा रहेगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि जेठ की जानलेवा धूप में ये फूल कैसे जिंदा रहता है। फिर समझेंगे कि इसे एक कालजयी अवधूत यानी एक सन्यासी का प्रतीक क्यों माना गया है। इसकी कोमलता और कठोरता के बीच का जो विरोधाभास है उसे भी जानेंगे और देखेंगे कि कालिदास और गांधी जैसे महापुरुषों से इसका क्या कनेक्शन है। और आखिर में हम सब इसके जीवन दर्शन से कुछ जरूरी सबक लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पड़ाव से, जेठ की धूप में एक फूल। और यकीन मानिए ये कोई मामूली बात नहीं है। जरा उस सीन को इमेजिन कीजिए। जेठ का महीना है, धरती एकदम भट्टी की तरह तप रही है, लू के थपेड़े चल रहे हैं और ज्यादातर पेड़ पौधे तो गर्मी से झुलस कर हार मान चुके हैं। लेकिन ठीक उसी वक्त एक पेड़ है जो फूलों से लदा खड़ा है, और वो है शिरीष का पेड़। और कमाल की बात तो इसके खिलने का टाइम है। देखिए, जहां अमलतास जैसे कई फूल बस 15-20 दिन में ही अपनी रौनक खो देते हैं, वहीं शिरीष वसंत में खिलना शुरू करता है और जेठ की भीषण गर्मी से गुजरता हुआ भादों तक, मतलब कई महीनों तक उसी शान से खिला रहता है। और यही इसकी असाधारण सहन शक्ति, ये जो इसकी खूबी है, हमें निबंध के सबसे बड़े आइडिया की तरफ ले जाती है, कालजयी अवधूत का प्रतीक। तो ये अवधूत होता कौन है? अवधूत का मतलब है एक ऐसा योगी या सन्यासी जिसे दुनिया के सुख दुख, सर्दी गर्मी, इन सब चीजों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो इन सब से ऊपर उठ चुका है, अपनी ही दुनिया में मस्त। द्विवेदी जी खुद इसे कितने सुंदर शब्दों में कहते हैं कि ये शिरीष का फूल एक अवधूत की तरह है। बाहर दुनिया में चाहे कुछ भी हो रहा हो, ये अविचल रहता है, मस्त रहता है और जिंदगी के रास्ते पर बस आगे बढ़ता जाता है। अब आते हैं शिरीष के एक और हैरान करने वाले पहलू पर। यह है इसकी कोमलता और कठोरता का एक अजीब सा लेकिन बहुत गहरा विरोधाभास। एक तरफ तो इसका फूल इतना नाजुक है, इतना कोमल कि महाकवि कालिदास को भी कहना पड़ा कि यह सिर्फ भौरों के पैरों का बोझ सह सकता है, किसी पक्षी का नहीं। और वहीं दूसरी तरफ इसके फल इतने जिद्दी और कठोर होते हैं कि सूख जाने के बाद भी अपनी डाल से चिपके रहते हैं, छोड़ते ही नहीं। और यही तो असली बात है, ये पुराने फल तब तक अपनी जगह से नहीं हिलते जब तक कि नए फूल और फल उन्हें धक्के मारकर बाहर ना निकाल दें। लेखक इसके जरिए उन नेताओं पर एक गहरा तंज कसते हैं जो वक्त बीत जाने पर भी अपनी कुर्सी नई पीढ़ी के लिए खाली करने को तैयार नहीं होते। पर शिरीष का ये जो अवधूत वाला गुण है ना, वो सिर्फ एक फूल तक ही सीमित नहीं है। लेखक को ये गुण इतिहास के कुछ महान लोगों में भी दिखाई देता है। देखिए, लेखक को कालिदास में एक अनासक्त योगी नजर आता है जो सुख और दुख दोनों में से सुंदरता खींच लेता था। कबीर तो थे ही फक्कड़, मतलब दुनिया से पूरी तरह बेपरवाह, बिल्कुल शिरीष की तरह मस्त। और फिर आते हैं महात्मा गांधी। वे भी अपने आत्मबल के दम पर बाहरी दुनिया की हर उथल पुथल के बीच एकदम शांत और मजबूत खड़े रहे, ठीक शिरीष के फूल की तरह। तो इस फूल, इस सन्यासी और इन महापुरुषों की सारी बातों को अगर मिला दें तो हमें सीखने को क्या मिलता है? यही इस निबंध का निचोड़ है, शिरीष का जीवन दर्शन। शिरीष हमें सिखाता है सबसे मुश्किल हालात में भी डटे रहना। ये हमें अनासक्ति सिखाता है, मतलब बाहर के उतार चढ़ाव से बेअसर होकर खुश रहना। ये हमें आत्मबल की ताकत का एहसास कराता है। ये सिखाता है कि कब सही समय पर पीछे हटकर नए लोगों के लिए जगह बनानी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, ये सिखाता है कि सबसे बंजर माहौल से भी अपने लिए जीवन रस कैसे खींचा जाता है। कुल मिलाकर ये निबंध हमें एक बहुत जरूरी बात याद दिलाता है, वो ये कि असली ताकत अकड़ने में या कठोर होने में नहीं, बल्कि लचीला और सहनशील होने में है। असली शक्ति शोर मचाने में नहीं, बल्कि शांत और स्थिर रहने में है। और अंत में ये निबंध हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। आज की इस भाग दौड़ और शोर से भरी दुनिया में हम अपने अंदर शिरीष का वो अवधूत वाला भाव कैसे जगा सकते हैं? वाकई सोचने वाली बात है।